से फ्लिप। मतलब मैं बता रहा हूँ, और ये कॉम्प्लीमेंट लेना, ठीक है, एक न्यूट्रल फैन की तरफ से कॉम्प्लीमेंट ले लेना भाई कि यहाँ पर इससे मस्त, दिस इज ऑल अबाउट फुटबॉल, दिस इज प्योर फुटबॉल, ठीक है, दिस इज प्योर ब्रेन रॉट केओटिक फुटबॉल। सही है भाई, जो है सही है, सही है। 90 मिनट के बाद देखा जाएगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन अगर इस मैच के बीच में पूनम पांडे आके अगर जादू के साथ स्पेसशिप में बैठ के एलियन के पास चली जाती, मैं नहीं चौंकता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस गेम में बहुत सारे केओटिक चीजें देख ली हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि दिस इज एक्चुअली अ पार्शियल लमीन यमाल, ठीक है। अभी उसके दो में से एक गोटा अभी समझ रहे हो तुम, दिस इज दैट लमीन यमाल परफॉर्मेंस दे रहा है। लोग लमीन, दिस इज व्हाट लमीन यमाल, हाउ यू गोना डिफाइन इट, क्योंकि अगर लमीन यमाल के पास बॉल नहीं है, अगर लमीन यमाल एक्चुअली में अटैक जनरेट नहीं कर रहा, लमीन यमाल सीक्वेंसेस नहीं बना रहा, चांसेस नहीं क्रिएट कर रहा, जो कि साले बरी नहीं कर रहे, आई थिंक भाई लमीन यमाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको कॉल आउट कर देना चाहिए। बट देखो, चैंपियंस लीग टेबल पे मैं ज्यादा यहां पर बात नहीं करूंगा, ठीक है, भले ही यहां पर बार्सिलोना टॉप 8 से बाहर होती हुई दिख रही है अपने को, लेकिन स्टिल यहां पर मैटर अभी भी हाथ के नीचे ही है। मैं ज्यादा इसलिए भी नहीं बोलूंगा मेरी टीम कल ही हारी है, लेकिन तुम समझ रहे हो इस चीज को कि जहां एक तरफ हाँ ठीक है आप चैंपियंस लीग टेबल पे इतना यहां पर गौर नहीं डालेंगे, हालांकि अब जो नेक्स्ट गेम आने वाला है, जब भी चेल्सी का गेम आएगा, तब भाई ये बहुत बड़ी चीज होगी कि यहाँ पर किस तरीके से स्टैमफोर्ड ब्रिज पे बार्सिलोना परफॉर्म करेगी, और वहां पर एक गेम कहीं ना कहीं एक पिवटल मोड पे चला जाएगा कि बार्सिलोना चैंपियंस लीग में कितना आगे जाएगी, क्या उनकी ट्रेजेक्टरी होगी, क्या उनका मोराल होगा। लेकिन एक्चुअल मैच से पहले ना मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर हंसी फ्लिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि दिस इज, तुम सोचो, तुम अगर एक बार्सा फैन हो, तुम्हारी खिसियाई पड़ी है, तो सबसे पहली चीज जो तुमको सुननी चाहिए और तुम्हारा मन भी कर रहा होगा, दैट इज तुम्हारा मैनेजर जो तुम्हारी अगर इतनी किलस रही है, तुम इतना गुस्से आ रहे हो, तुम अगर यहाँ पर फरहान को गाली दे रहे हो, तुम यहाँ पर किसी और को गाली दे रहे हो, तो भाई मैनेजर, और वो भी हंसी फ्लिक। अब मेरे को लगता है कि हंसी फ्लिक ने दो चीजें मैं स्टैंड लाइक निकाल पा रहा हूं। पहली चीज है, हंसी फ्लिक ने कहा कि देखो यहाँ पर बात है ही नहीं इस चीज की कि क्या है कि तुम कैसे गोल कंसीड कर रहे हो, क्योंकि फिलॉसफी मैं चेंज नहीं करूंगा। बार्सिलोना इज ऑल अबाउट फ्रंट फुट फुटबॉल, बार्सिलोना इज ऑल अबाउट करेज एंड एंटरटेनिंग फुटबॉल और अटैक। कुल मिला के वो कह रहा है कि मैं फिर ही प्रेफर करूंगा यहाँ पर 4-3 से जीतना रादर देन मैं 2-0 1-0 की स्कोर लाइन, विच इज गुड। हालांकि यहाँ पर जो अंडर द लाइन उसने नहीं बोला, और आई थिंक वो जिस तरीके से सिग्निफाई कर रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि भाई देखो सिंपल सी बात है, मेरे प्लेयर्स नहीं है मेरे पास, ये जो तुमको देखने को चीज़ें मिल रही है यहाँ पर वो इसलिए है क्योंकि मेरे पास मेरे प्लेयर्स नहीं है जो इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पा रहे थे पिछले सीजन, अब मेरे पास प्लेयर ही नहीं है, तो यहाँ पर फिलॉसफी चेंज करने की क्या ज़रूरत है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं तुमको बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैनेजर्स फिलॉसफी चेंज नहीं कर सकते या फिर आइडियोलॉजी चेंज नहीं कर सकते, सिंपल है, बस उनको ये लगता है कि उनका जो प्लान बी है वो इससे भी रद्द होगा, तभी तो नहीं लगा रहे वो कह रहे हैं कि जो प्लान है ए है, जो हंसी फ्लिक की फुटबॉल है, अगर वो इस तरीके के रिजल्ट ला के दे रही है, तो शायद से कहीं ना कहीं हंसी फ्लिक ये चीज़ समझ रहा है कि भाई देखो प्लान बी नहीं चलेगा, फिर मेरा प्लान बी शायद से इतना भी ना चले, तो उससे बढ़िया तो ये प्लान ए पे स्टिक करते हैं। दूसरी चीज़ जो उसने कहा है, उसने कहा कि यार नवंबर है और ये जो प्रेसिंग है ना, मेरे को फिजिकलिटी चाहिए भाई, मेरे को इंटेंसिटी चाहिए। आई गेट इट। देखो हंसी फ्लिक का फुटबॉल 100% 10 on 10 प्रेसिंग और इंटेंसिटी पे चलता है, ठीक है। उसकी टीम थ्राइव ही इस चीज पे करती है कि वो कितनी जल्दी बॉल जीत सकते हैं, कितना सफोकेट कर सकते हैं और लिटरली डरा के रखें, ये सब तो चलता रहेगा। ऑफ साइड ट्रैप तो पुरानी चीजें हो गई। तुम सो नवंबर में बार्सिलोना की हाफ ऑफ द टीम या तो इंजर्ड होती हुई दिख रही है या फिर गैस्ड है। आप पेड्री का एग्जाम्पल ले लो, आप लमीन यमाल का एग्जाम्पल ले लो, आप जूल्स कोंडे का एग्जाम्पल ले लो यार, आप यहां पर फ्रेंकी डियोंग का एग्जाम्पल ले लो, दे लुक गैस्ड, थक गए वो। नवंबर है, थिक एंड फास्ट, क्योंकि अभी तो क्या है कि इंटरनेशनल ब्रेक्स भी आ रहे हैं, आपको ब्रेक भी मिल रहा है, आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर गेम इतने जल्दी आ भी नहीं रहे। आने वाले टाइम में जब इंटरनेशनल ब्रेक नहीं होंगे और मल्टीपल कॉम्पिटिशंस होंगे, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कैसे भाई कैसे होगा। और हंसी फ्लिक की जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस गई है, देखो ना ही उसको फर्क पड़ रहा फिलहाल और ना ही वो यहाँ पर चेंज करने वाला। और पार्शियली मैं हंसी फ्लिक के साथ भी हूँ, बट जहाँ मैं नहीं हूँ वहां पर मेरे को लगता है मैच का जिक्र करना पड़ेगा। ये मैच स्टार्ट होता है और मैं कहूंगा बार्सिलोना गंदा नहीं खेली। अगर आप डिफेंडिंग हटा दो फुटबॉल कंसेप्ट में से, तो बार्सिलोना गंदा नहीं खेली बल्कि अच्छा ही खेली। इसके पीछे रीजन ये है कि क्लब ब्रूश बहुत डीप डिफेंड कर रही थी, बहुत नंबर्स के साथ डिफेंड कर रही थी, ठीक है। ऐसा हाई प्रेस वो ज़्यादा नहीं कर रहे थे, लेकिन वो यहाँ पर अपने बॉक्स को बहुत अच्छे से डिफेंड कर पा रहे थे, इसीलिए बार्सिलोना को बॉल बहुत ज़्यादा मिली, ठीक है। बार्सिलोना ने रेस्ट पे, यानी कि जब वो डिफेंड कर रहे थे क्लब ब्रूश, तब उन्होंने अच्छा क्रिएट करा,
हालांकि यहाँ पर उन्होंने तब भी बहुत अच्छा क्रिएट करा जब यहाँ पर वो ट्रांजिशन पे थे। स्पेसिफिकली लमीन यमाल की मैं बात करूँ तो ये लमीन यमाल खुद 100% फिट नहीं है, स्टिल यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि 90% वॉट एवर बार्सिलोना क्रिएटेड वो लमीन यमाल की तरफ से आया, तो कितनी बड़ी बात है। ऑल्सो मेरे को ये भी अच्छी चीज़ लगी कि लमीन यमाल अब थोड़ा गोल की तरफ जा रहा है। लाइक लमीन यमाल, क्योंकि देखो लमीन यमाल एक बार क्रिएट करेगा, लमीन यमाल 2 बार क्रिएट करेगा। पहले क्या है कि रफीनिया के साथ वो 3 बार क्रिएट कर रहा है, 3 बार गोल जा रहे हैं। रफीनिया की नहीं है तो लेवेंडोव्स्की उसको बरी कर रहा है। तो यहाँ पर चांसेस जितने भी वो क्रिएट कर रहा है ना, उसका फल उसको मिल रहा है। ऐसे ही नहीं उसने यहाँ पर ऐसे नंबर दिए थे बैलन डोर वर्दी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अब लमीन यमाल भी ये चीज़ समझ रहा है कि भाई मैं क्रिएट किसके लिए कर रहा हूँ यार, कौन है। फॉर ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ना ही फरान टॉरस मार रहा, ना ही यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड मार रहा, गोल नहीं लग रहे हैं। यू हैव टू मेक देम काउंट। क्योंकि अगर हंसी फ्लिक इस चीज़ को कह रहा है कि भाई हमारी तो फिलॉसफी ऑल आउट अटैक और अटैकिंग और बिल्कुल एडवेंचरस फुटबॉल की है, तो भाई आपको मेक श्योर करना पड़ेगा ना कि यहाँ पर आप उन चांसेस को काउंट तो करवाओ। आप यू मेक देम पे। अब हालांकि यहाँ पर अनलकी भी रही है, चाहे हम बात करें फर्मिन लोपेस के उस कर्ल शॉट की, चाहे हम बात करें जूल्स कोंडा ने जिस तरीके से वो इतना बेहतरीन शॉट मारा था, तो वहाँ पर बार हिट हुआ। लेकिन सेकेंड हाफ पे गेम खत्म होते थे, फिर क्लब ब्रूश भी हुई थी। उस टाइम तक नहीं हुई थी, बट आगे जाके हो गई थी। बाय द टाइम जब यहाँ पर आप कह सकते हो कि बार्सिलोना अनलकी हो रही थी या थोड़ी रेस्टलेस हो रही थी, क्लब ब्रूश अटैक मारती थी, गोल मारती थी, काउंटर अटैक गोल, काउंटर अटैक बाल बाल बचे। और उस पर तो मैं बात ही करूंगा अभी यहाँ पर कि किस तरीके से भाई लास्ट वाला जो ऑलमोस्ट लोग कहेंगे रॉब कर दिया। मेरे को ऐसा लगता है कि इट वॉज नॉट फाउल, ठीक है, फाउल नहीं था वो, बट पैर पे कांटेक्ट था और पेनल्टी बॉक्स में गोलकीपर्स आर प्रोटेक्टेड। तो बाय द लॉ ऑफ द गेम, बाय द ट्रेंड, बाय द लॉ ऑफ द गेम, जब कहते हैं कि लॉ सब्जेक्टिव है, रूल सब्जेक्टिव है, लेकिन अगर रूल के हिसाब से बात करें तो इट्स अ फाउल। और अगर दूसरी चीज़ की बात करूं कि क्यों ये फाउल था, क्योंकि मेरे को पहले ही जब वीआर में नहीं लिया था, जब वो रिप्ले ही दिखा रहे थे इस चीज़ को, जब तक वो रेफरी वीआर की स्क्रीन पे भी नहीं गया था, से जो हमको रिप्ले देखने को मिल रहा था, मैं तब ही समझ गया था कि यहाँ पर ये फाउल ही दिया जाएगा, क्योंकि ट्रेंड ही ऐसा है। तुम सोच रहे हो इस चीज़ को कि क्लब ब्रूश ऑलमोस्ट 4 बार आगे आती हुई दिख रही थी। 1-0 पे 1-1 लाया गया, 1-2 से फिर 2-2 लाया गया, फिर 3-1 से 3-3 लाया गया, एंड देन इट वाज ऑलमोस्ट 4-3 और अगेन इंजरी टाइम में। और एक 0 मिनट से लेके लास्ट मिनट तक एक ही कांस्टेंट चीज थी, एंड दैट वाज कि 28-30, 25-30, 35 पोजीशन के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। क्लब ब्रूश हर बार यहां पर इतनी थ्रेटनिंग लग रही है। आप कह सकते हो कि द नंबर ऑफ टाइम्स अब यहां पर जो टीम है, जो बार्सिलोना है, वो टीम्स को ऑफ साइड कॉट कर रही है, मेरे को लगता है ड्रास्टिकली उसमें भी रिड्यूस हुआ है कि यहां पर अब बार्सिलोना उतने नंबर जनरेट नहीं कर पा रही जितना नंबर्स वो पिछले बार जनरेट कर पा रही थी कि जब वो यहां पर ऑफ साइड कैच कर रहे थे। अब वो नहीं नंबर जनरेट कर पा रहे। दूसरी चीज की एक मेरे को ये नोटिस हुआ है, आई डोंट नो कि तुमको ये चीज नोटिस हुई है कि नहीं हुई है, कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी बार्सिलोना की टीम डिफेंड करती है तो मेरे को बहुत सारे प्लेयर्स एक्चुअली में फ्रस्ट्रेशन जाहिर करते हुए दिखते हैं। स्पेसिफिकली मेरे को इस गेम में फ्रैंकी डियोंग 2-3 इंसिडेंट पे काफी बार दिखा है, इवन फर्मिन लोपेस भी दिखा है, जहां पर उन्होंने ऐसे बिकॉज दे वर एक्चुअली थिंकिंग कि टीम प्रेस कर रही है, पर नहीं कर रही है। आप कैसे फ्रैंकी डियोंग की बात करो, फ्रैंकी डियोंग, पेड्री की बात करो, लेकिन कितना भागेंगे। अगर तुम देखोगे ना कि कितना बड़ा स्पेस है, भाई बहुत ज्यादा स्पेस है, बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है यहां पर, क्योंकि फॉरवर्ड लाइन प्रेस नहीं कर रही है। फॉर ऑल द अटैकिंग इंटेंट, अटैकिंग क्वालिटी, अगर हंसी फ्लिक ये कह रहा है कि उसकी टीम काउंटर प्रेसिंग पे लाइक सर्वाइव करती है, उसकी टीम यहां पर इस तरीके से यहां पर सर्वाइव करेगी, थ्राइव करती है, एक्सेल करती है, कि वो कितनी जल्दी बॉल जीतेंगे, तो नहीं जीत पा रहे हो भाई। आपके अटैकर्स नहीं जीत पा रहे। आपके अटैकर्स को कंपेंसेट करने के लिए पीछे से मिडफील्ड को बैकअप देना पड़ रहा है, और अगर सामने वाली टीम के पास इतनी टेक्निकल क्वालिटी है कि वो उसको बाईपास कर दे, तो आपकी डिफेंस ब्रेव ही नहीं है इतनी कि वो ऊपर चढ़ के खेले। एंड दिस इज द प्रॉब्लम यहां पर, कि लोग कह रहे हैं कि ऑफ साइड नहीं बन पा रही, जो कि ट्रू है, नंबर स्टैटिस्टिकली नंबर ट्रू है कि ऑफ साइड आप इतना कैच नहीं कर पा रहे जरूरत से ज्यादा। अब आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते हो कि ये ऑफ साइड नहीं पकड़ पा रहे, और आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते हो कि अब टीम ही इंप्रोवाइज कर पा रही है कि वो बार्सिलोना को कैसे हाई लाइन में ढूंढे और यहां पर गोल मारे बिना गेटिंग ऑफ साइड। दूसरी चीज यहां पर मेरे को लग रहा है कि अंडरलाइन फैक्ट ये है कि प्रॉब्लम ये है कि इट्स नॉट कि हाँ ठीक है, वो तो सेकेंड स्टेप है कि ऑफ साइड को बीट करा और फिर यहां पर गोल मारा या फिर शॉट ऑन अटेम्प्ट ले लिया। पहला है कि आप यहां पर सामने वाली टीम का किसी भी मिडफील्डर को या फिर किसी भी प्लेयर को इतना टाइम दे ही कैसे रहे हो कि वो यहां पर एक पास ऐसा निकाले। दैट मीन्स कि आपकी टीम इतनी कॉम्पैक्ट नहीं है, आपकी टीम सिंक्रोनाइज नहीं है, और दूसरी चीज कि आपका प्रेस यहां पर उतना इंटेंसिफाई है ही नहीं। क्योंकि बहुत इंसिडेंट पे मेरे को देखने को मिला
कि बहुत स्पेस है, नहीं है, बार्सिलोना नहीं देती इतना स्पेस। अब यहां पर मैं थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट हंसी फ्लिक को दूंगा कि इवन दो वो फिलॉसफी चेंज नहीं कर रहा, बट उसके पास ये बात भी सही है कि जब उसके प्लेयर्स वापस आएंगे, यानी कि पेड्री वापस आएगा, जब लेवेंडाउस्की बढ़िया होगा, जब यहां पर रफीनिया वापस आएगा, इंपॉर्टेंटली रफीनिया वापस आएगा, जब यहां पर सारे इनके प्लेयर्स आ जाएंगे, जब गावी वापस आएगा, तो कहीं ना कहीं यहां पर उसको इस चीज का फायदा मिलेगा। सेकंड गोल की बात करते हैं। मेरे को लगता है कि सेकंड गोल ब्यूटीफुल था, बहुत ही कंपोज था। क्लब ब्रूश प्रॉपरली, मैं कह रहा था क्लब ब्रूश इतने कम पोजीशन में दे वर प्लेइंग ऑन अ वाइब, दे आर प्लेइंग विद इंटेंसिटी, कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे थे। क्योंकि आप बार्सिलोना को इतने कम पोजीशन में इतना ज़्यादा डरा नहीं सकते अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, इंटेंसिटी नहीं है, डुअल्स नहीं जीतने की अगर फिजिकलिटी नहीं है, और सबसे बड़ी बात आपके पास यहाँ पर कंपोजर नहीं है टेक्निकलिटी के साथ, और क्लब ब्रूश के पास सारी चीज़ें थी। सेकेंड गोल की मैं बात करूँ, पहली बात तो मेरे को लगता है कॉर्नर पुअर था यमाल से, दूसरी चीज़ सेकेंड बॉल्स नहीं जीती, तीसरी चीज़ थर्ड बॉल भी नहीं जीती, और चौथी चीज़ टीम स्विच ऑफ हो गई क्योंकि कॉर्नर था तो वो बहुत ज़्यादा आगे थे। बट पांचवी चीज़ जहां पर एक्चुअली में गोल मारा, आई थिंक सुट्टादारी शेज़नी आ सकता था आगे, बहुत टाइम था, बट वो पीछे ही रहा। उससे हुआ क्या कि अगर वो आगे आता तो जो डिफेंडर था वो यहाँ पर क्लोज कर सकता था वो एरिया जहाँ पर वो टैप इन के लिए ना देता, और सुट्टादारी शेज़नी यहाँ पर जो गोल मारने वाला था वो एक्चुअली में उसका एंगल छोटा कर सकता था कि उसको फ्रेम अब छोटा दिखे, बट ऐसा हुआ नहीं। शेज़नी वहीं रहा अपनी लाइन पे और उसको गोल उतना ही बड़ा दिखा, इसलिए उसने यहाँ पर पिक करा अल्टीमेट। अगर हम यहाँ पर तीसरे गोल की बात करें, जब यहाँ पर सुट्टादारी शेज़नी एक्चुअली में आया तो वहाँ पर उसने अपनी कंपोजर दिखा दी। बट तुम समझ रहे हो इस चीज़ को कि फॉर ऑल दी अटैकिंग क्वालिटी, जितनी आप तारीफ करो लमीन यमाल की, वो क्रिएट कर रहा है, सामने वाले बरी नहीं कर रहे, बट वो खुद एक लाइक मेसी टाइप का गोल मार रहा है, फिर तीसरा एक बैंगर मार रहा है, बट आ ही नहीं रहा आपकी टीम। तो हंसी फ्लिक, अगर मैं बेनिफिट ऑफ डाउट इस चीज़ का दे रहा हूँ उसको कि भाई तेरे पास प्लेयर नहीं है, जोआन गार्सिया नहीं है, तेरे पास रफीनिया नहीं है, और बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा बड़े प्लेयर्स हैं उनके प्रोजेक्ट के लिए, बट इस सेम टाइम उसको समझना पड़ेगा कि आज रफीनिया नहीं है, जोआन गार्सिया नहीं है, अब पेड्री चला गया, कल को कोई और प्लेयर गेस्ट आउट हो जाए, क्योंकि उसकी टीम थकी हुई लग रही है, सबको लग रही है, उसके प्लेयर्स वल्नरेबल लग रहे हैं। जूल्स कुंडे लिटरली गेस्ट आउट हो चुका है यहाँ पर। आई डोंट नो यहाँ पर किस तरीके से वो बेंच का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि डैनी ऑल्मो का वो फ्लिक अच्छा था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फेरान टोरेस बहुत ही गंदे फॉर्म में है। अगर मार्कस रैशफोर्ड की बात करें, अच्छी चीज़ लग रही है, बट अगेन रफीनिया से हैंड्स एंड डाउन बहुत नीचे है भाई, वो नहीं कनेक्ट कर पाएगा वो, जिस तरीके से रफीनिया और जमाल की पार्टनरशिप है। तो भाई देखना पड़ेगा हंसी फ्लिक को कि क्या वो बैलेंस बना सकता है या नहीं बना सकता। फिलहाल के तौर पे पूरी तरीके से उसने यहाँ पर हिंट दिया है कि वो नहीं बनाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, इस चीज़ में है ही नहीं वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड। दूसरी चीज़ मेरे को लगता है कि यहाँ पर अगर हम बार्सिलोना की बात करें तो भाई बहुत करवा रहे हो फ्रैंकी डी होंग से, मिडफील्ड बहुत कर रही है, ठीक है, हो क्या रहा है कि मिडफील्ड प्रेस के लिए सपोर्ट करने जा रही है अटैक के लिए, तो बीच में स्पेस छूट रहा है, और यहाँ पर अगर मिडफील्ड ना उठे तो भाई पीछे आगे के बंदे नहीं प्रेस कर पा रहे, ना ही वो बंदे प्रेस कर पा रहे, ना ही वो ट्रैक बैक कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, ना ही यमाल करता है इतना, ना ही वो करता है, मार्कस रैशफोर्ड कर रहा है, ना ही फेरान टोरेस कर रहा है, और उतनी इंटेंसिटी तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। बहुत ही अनकोऑर्डिनेटेड सा प्रेस है। वही वाली बात है कि जब भी मैं प्रेस की बात करता हूँ तो रांगनिक की बात याद आती है, प्रेस प्रेगनेंसी की तरह, या तो कर पाओगे या तो नहीं कर पाओगे, आधी प्रेगनेंसी नहीं होती, या भी प्रेस आधा नहीं होता, जब आधा प्रेस होगा तो बीट ही कर पाओगे। बट ओवरऑल तुम्हारा इस गेम के रिगार्डिंग भाई क्या ओपिनियन है? बाकी अगर तुमको वीडियो पसंद है तो भाई वीडियो को लाइक करना, और भाई बार्सिलोना वर्सेस चेल्सी अब इंटरेस्टिंग है मोर देन एवर।